नाउ नॉलेज तुम्हारे पास बहुत है, एक्यूरेसी कम है। देवांश बेटा, एक्यूरेसी भी जरूरी, नॉलेज है, एक्यूरेसी समझ आई ना भाविन? तुमने भी ठीक है, थोड़ा सा और एक्यूरेसी चाहिए। गलती से भी तुम्हारा कोई गलत ना कर सके, जितना भी ढूंढे। गरिमा की कॉपी 3 लोगों ने चेक की, प्रिंसिपल ने कहा किसी को 95 से ऊपर नहीं देना, 2 साल पहले की लड़की। तो प्रिंसिपल ने डांटा टीचर्स को, तो बोले सर गलती मिल ही नहीं रही है, हम क्या करें? फिर प्रिंसिपल ने खुद चेक की, तो बोले तुम लोग सही कह रहे हो, और वो गलती नहीं की है, और उसके 499 मार्क्स आए। वहाँ उसकी पहले फोटो लगी हुई थी, तो 500 में 1 नंबर से हिंदी में करना। तो इस तरीके से आप लोग, और 488 की भी, 498 की साक्षी भी हमारे यहाँ की। तो आप समझो गलती से भी कोई गलती ना कर सके, इसीलिए हम स्क्रूटिनी करते हैं आप लोगों की कॉपी की। जो हमसे सही हो गया वो कोई नहीं गलत करेगा। अब देखिए, नाउ ओके, आगे बढ़ने से पहले 1-2 डेफिनेशन बता दें, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, right expression having many terms is known as polynomial. Now, zero polynomial, zero itself is called zero polynomial. Its degree is not defined. Zero can be written as 0 into x to the power n, where n can take any value. Any value of whole number. Now, constant polynomial. Constant polynomial, any polynomial free from, which is free from variable. For example, 7 can be written as 7x to the power 0. Its degree is 0. Now, linear polynomial. So, polynomial whose degree is 1. For example, px is equals to x plus 2. px को y भी कहा जाता है। px को क्या कहा जाएगा? तो इसे क्या लिख सकते हैं? x plus 2। अच्छा, ये बताओ कि अगर x की वैल्यू 0 रख दी जाए तो y कितना आएगा? रखो 0। x की वैल्यू क्या रखो? 2। तो y कितना आया? 2। x की वैल्यू 1 रखो जरा, 3। तो y 3, और x की वैल्यू अब 2 रख दो, 4। तो अब ये जो 3 पॉइंट्स हैं इनको प्लॉट करो। कार्टेशियन सिस्टम, ये x x डैश है और ये क्या है? y डैश। अब जरा लिखो 1 2 3, 1 2
2 3 4, तो बोलो 0 पे 2 है, तो 0 2, तो 1 2 3 और ये 1 2 3 जस्टिन, यस सर। ये मुझे बताओ 0 2 ये होगा कि 0 2 ये होगा? सर 0 2 सर ऊपर वाला होगा। हाँ, क्योंकि x पे 0 और y पे 2, सही है? यस सर। अच्छा 1 3, तो 1 x पे 1 और y की तरफ 3 और 2 4, तो 2 हुआ और ये क्या हुआ यहाँ पे 2 के ऊपर चलते चले जाओ, 4 के सामने रुको, यही है 4। यस सर। तो 0 2, तो इससे क्या पता चला कि इनसे जो जाने वाली एक लाइन होगी कि नहीं? So as the graph of linear polynomial is a line, so it is called linear polynomial. इसका polynomial का इसका क्या बताओ? As the graph of linear polynomial is a line, so it is called linear polynomial. सर ये किस चीज़ का क्वेश्चन है? लीनियर पॉलिनोमियल क्यों? क्योंकि अब हम आगे अगले चैप्टर में जाने जा रहे हैं, तो वहाँ पे ग्राफ होगा, तो मैंने पहले से आपको बता दिया कि ऐसा ही अगला चैप्टर है। सर लीनियर पॉलिनोमियल में वो x को एक ही बार काट हाँ, लीनियर पॉलिनोमियल में x एक्सिस को एक बार करते हैं। इसका लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होगा बोलो? नॉमियल इज लाइन। इसमें तुम और भी पॉइंट ले सकते हो, अपने मन के कोई भी। तुम यहाँ 3 भी ले सकते हो। तुम अगर यहाँ -1 लोगे यदि, तो क्या इसका पॉइंट आएगा बताओ जरा? -1 रखो x में, तो बनाइए। बनाएगा तो वो भी तुम देख सकते हो कि -1 पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। -1 पर y1 हो जाएगा, तो -1 है और ये y1 है। आ गया कि नहीं? जितने भी पॉइंट ले लो, -2 ले जरा, तो आया कि नहीं? -2। ऑल पॉइंट्स लाई ऑन दिस लाइन। सर जब ये ग्राफ बनाएंगे तो चारों कोऑर्डिनेट्स दिखाने पड़ेंगे। चारों क्वाड्रेंट्स दिखा दो, लेकिन तुम यहाँ 10 पॉइंट भी ले लोगे, वो सब एक लाइन में पड़ेंगे। अपने मन से कोई भी पॉइंट लो, तो चूंकि ऑल पॉइंट्स लाई ऑन ए लाइन, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज। बोलो, बात समझ आ गई? सारे पॉइंट तुम कितने भी ले लो, मैंने 5 लिए हैं, तुम और भी ले सकते हो ध्यान। बट ऑल पॉइंट्स जो भी तुम रेंडमली लोगे, वे सारे ऑनलाइन एक सिंगल लाइन पे पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? अब देखो आगे देखिए, निखिल कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल क्या होता है? मल्टीपल ऑफ ए वेरिएबल। कुछ लोग लिखते हैं नंबर मल्टीप्लाई टू वेरिएबल, तो प्रद्युम्न इन दोनों में क्या सही है? मल्टीपल ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें साइन भी आ जाता है ना। सो दैट इज मल्टीपल ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। अब देखो, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, तो जनरल फॉर्म है ax प्लस बी। लीनियर पॉलिनोमियल है तो ax प्लस बी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्यूबिक पॉलिनोमियल that is ax cube plus bx square plus cx plus d। यहाँ क्या लिखते हैं अदिति? सर इसमें मतलब क्या? कुछ लिखना पड़ेगा कि अपने बात आप में ये बात पूरी है? सर की उसकी डिग्री 1। वो तो होगी, आप कुछ लिखवाना चाहेंगे? आदित्य बोलो, क्या लिखते हैं यहाँ पे? बोलो देवांश, आदित्य। सर ax क्यूब यस, देखो बहुत बड़ी बात बोली है। यही चीज देवांश की सबको अट्रैक्ट करती है। देवांश को कैसे तो कोई नहीं बता पा रहा, सिर्फ देवांश बताए।
ए इज नॉट, इन्होंने बोला है सर अगर स्क्वायर है तो ये ए जीरो नहीं होना चाहिए, तभी तो ये क्यूबिक होगा। व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? सर ax to the power 4 plus bx की पावर क्यूब प्लस cx स्क्वायर सर, इसमें हम लोग प्लस कितने d भी terms इक्वल टू ले 0। कितनी भी नहीं ले सकते हैं, स्क्वायर से कांस्टेंट तक तीन ही होंगे। अगर सेकंड डिग्री का है तो 3 टर्म, थर्ड डिग्री का है तो 4 टर्म, और अब फोर्थ डिग्री का तो 5 होंगी। बोलो क्या बताया इन्होंने? सर ax to the power 4 plus bx cube plus cx to the power 2 plus dx where सर प्लस d plus e सही है। where a is not equals to सही है, इतनी बात हो गई। अब हम लोग लिखेंगे nth डिग्री पॉलिनोमियल। ओके, सो nth डिग्री पॉलिनोमियल, तो nth डिग्री पॉलिनोमियल में a में n यहाँ नीचे बनाना है, a n एक नंबर ही है, और x टू दी पावर n प्लस a n माइनस 1 ये दूसरा कोफिशिएंट है, और x n माइनस 2 ये ए बी सी मानो। क्योंकि हम इतने ए बी सी नहीं होते हैं, अगर हम 100 डिग्री का बनाएंगे तो इतने ए बी सी कहाँ लाओगे, इसी वजह से लिखते हैं। और फिर a n माइनस 2 x टू द पावर n माइनस 3, और लास्ट में जो लास्ट टर्म होगी वो a जीरो होगी, और उसके पहले क्या होगी a1 x1, और फिर उसके पहले क्या होगी बताओ a2 x स्क्वायर। समझ आई बात की नहीं? इधर से चलो इधर से, लेकिन हायर से लोअर चलते हैं। सर लेकिन अगर नीचे a और नीचे n माइनस 1 है तो फिर ऊपर में x की पावर n माइनस 2 क्यों है, n माइनस 1 क्यों नहीं है? वो मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट के चलते हुआ है। सो हियर a n इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, और साथ में कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट्स आर रियल नंबर्स एंड द पावर रेस्ड आर होल नंबर्स। इसके जितने कांस्टेंट है वो सब क्या है मानसी? कांस्टेंट्स एंड कोफिशिएंट्स आर रियल नंबर and power raised is whole number। इतनी बात हो गई। अब देखो सर इसका लास्ट डिजिट a s है। a0 वही a1 से a0 आ गया ना, सही है। ओके, ग्राफ एक बार समझा दीजिए। क्या सो ग्राफ एक बार फिर से देखो कि सर सर ये जो आपने क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर आपने डाला है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स, तो ऐसा हमें ए भी डालना जरूरी है कि हम जो जनरल फॉर्म है उस तरीके से जनरल लिख सकते हैं, जब तक 26 तक है डिग्री तब तक चला लो, 25 तक। सर 26 के बाद अगर लिखें तो किस तरीके से? an वाला लिखेंगे। ए एन एक्स। अगर तुमसे कोई पूछे कि राइट 27th डिग्री पॉलिनोमियल, तो तुम ऐसे लिखना 27, ऐसे लिखना a27 x to the power 27, a26 x to the power 26, a25 x to the power 25। ऐसे लास्ट में धीरे धीरे जब a1 आएगा तो x to the power 1 और a0। बोलो बात समझ आ गई? सर तो फिर हम और जो आपने क्यूबिक क्वाड्रेटिक इन सब में डाला है तो उस तरीके से ये लिख सकते हैं कि ए ऐसा नहीं करते हैं, चीज़ों को सिंपलिस्टिक ही रखते हैं लोग। क्या कहते हैं, ये जो जिससे लोग फेमिलियर हैं, ए बी सी से ज़्यादा फेमिलियर हैं, इससे लोग कम फेमिलियर होते हैं, तो ए बी सी चलाते हैं। जो जितना मैथ्स फ्रेंडली हो सके वो ज़्यादा देखा। पर अगर लिख दिया गया तो गलत नहीं होगा? गलत नहीं हो तो अच्छा ही, और प्रिसाइज है, आगे के क्लासेस के लिए है वो, लेकिन छोटी क्लासेस में इतना नहीं कराया जाता, क्योंकि बच्चे भी प्रीफिक्स देख के गड़बड़ा जाते हैं, कहते ये क्या लगा दिया, जबकि है ये ए बी सी ही, लेकिन फिर भी ऐसा किया जाता है। बुक में दिया तो हम लोग समझ लें, उसका कोई मतलब नहीं, वो ए बी सी ही है बात की नहीं? बोलो रियान। अब देखो ना, आगे की बात देखते हैं कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच, ठीक है,
makes value of polynomial equal to 0. Value of equal to 0 is called zero of. अगर ग्राफ नहीं समझते हैं तो अभी समझने की जरूरत नहीं, अगला चैप्टर इसी का ही। Okay. Now, let us come to our main question, that is middle term splitting. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.3 है और सीधा 2.3 है क्या? 2.3 का लास्ट क्वेश्चन चल रहा है। 2.3 का लास्ट क्वेश्चन का पहला देखो, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है। तो इसमें हीट एंड ट्रैप मेथड से इसे tx ले लो, सर इसको कॉमन भी ले सकते हैं। कॉमन वाला बताना। सर 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 है, तो पहले एक फैक्टर निकाल दिया जाता है। सर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, x स्क्वायर को कॉमन लेकर। कॉमन Yes, लेंगे sir. लेकिन पहले ये पता चल जाए कि क्या एक केस का फैक्टर है, तब हम कॉमन लेने की कोशिश करें। एक heat and फैक्टर तो trial निकालना करेंगे। है, हीट एंड ट्रायल से एक फैक्टर निकाला जाता है, नहीं तो क्वेश्चन अधूरा माना जाएगा। जब वो कंफर्म हो जाए कि हमें क्या कॉमन लेके क्या अंदर रखना, तभी ऐसा करना चाहिए, अदरवाइज वो इनकम्प्लीट है। बुक में भी ऐसा ही है। देखो बुक का क्वेश्चन नंबर 13 इसी तरीके का, पहले वो एक हीट एंड ट्रायल से निकालते हैं फिर करते हैं। देखो जस्ट देखिए, Yes, sir. 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, तो दैट इज 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2। देखो मान जी 1 में से माइनस 1 गया तो 0 और माइनस 2 प्लस 2 0, तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। चाहे तुम अगल बगल ले आओ, उससे कोई फर्क नहीं है। तो x है माइनस तो 0 प्लस 0 हो गया ना 0। तो इससे क्या पता चला, बोलो P1 से 0 आया मानसी, तो क्या पता चला? निष्ठा बोलो कौन सा? हाँ, तो 0 इज रिमाइंडर, 0 इसका रिमाइंडर है। तो x माइनस 1 इज इट्स फैक्टर, x माइनस 1 इसका फैक्टर हो गया। ओके, तुम्हारा ध्यान इधर उधर, तुम अलग कहीं बैठ जाओ ना, वो भी पीछे देख रहा है, इसलिए जल्दी अपना आगे इंटरेक्ट करो। पेपर रख रहा हूँ। अच्छी बात। अब देखो x माइनस 1 इज इट्स फैक्टर, तो अगर ये इसका फैक्टर हो गया तो दो चीज़ें हो सकती हैं, इतना तो सभी में करना है। अब फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड देख लो। फर्स्ट मेथड हमने पहले क्या बताया था? नहीं, वो तो हो गया हीट एंड ट्रायल। सर फिर सेकंड फर्स्ट मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड, और सेकंड मेथड है कि अब उसका कॉमन लेकर जो भी है फैक्टराइजेशन मेथड है। तो इसमें मिडिल अब इसमें मिडिल टर्म नहीं है, इसमें वैसे दो मिडिल टर्म है, तो वो चाहो तो मिडिल टर्म बोल लो। देखिए 3 रोल मेथड यूज करेंगे सर। नाउ दैट इज x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। तो अलग यदि मैं x स्क्वायर से कर दूं, बोलो कितना आएगा? x क्यूब माइनस x स्क्वायर, x क्यूब माइनस x स्क्वायर, x क्यूब माइनस x स्क्वायर, x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर बताने दिया करो बेटा। तो माइनस और प्लस, तो ये कट गया। हाँ मानसी कितना बचा? देर लगाती हो, बस कुछ भी बोल दिया करो तो हम सही कर देंगे, बोलोगी नहीं तो हम तुम्हें कभी भी ठीक नहीं कर पाएंगे। जस्मिता कितना बचा? हैं? हाँ देखो ये बोल देती है, आप बोलो। हाँ हर्षिता, एक्स स्क्वायर कहाँ से बचा? निगेटिव नहीं है, जो बचा उसकी साइन भी तो लो ना, माइनस एक्स स्क्वायर। जो बच रहा है हमेशा जो बड़ा है उसी का साइन रखा जाएगा। माइनस एक्स प्लस 2 निष्का किससे मल्टीप्लाई करें? माइनस 1। हर्षिता माइनस एक्स से मल्टीप्लाई क्या करो, जरा करो, बता दो।
माइनस एक्स रुक जाओ, माइनस सर मेरा ऐसे नहीं, सर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सर प्लस एक्स माइनस एक्स से एक्स माइनस वन में करो। अर्पित बताओ बेटा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पूरा बताओ। माइनस हाँ प्लस एक्स आएगा ना, तो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अर्पित कितना बचेगा यहाँ? कितने धीमे बोलते हो, बता ही नहीं रहे हो। मयंक हाँ, प्रद्युम्न कितना बचा? सर हाँ माइनस टू प्लस टू माइनस टू एक्स प्लस टू, सही है, क्योंकि माइनस एक्स और माइनस एक्स क्या हुआ? माइनस टू एक्स हुआ कि नहीं दिया? तो अब ये आगे क्या करें? किससे मल्टीप्लाई कर रही हो? 2 से करोगी। मदन बताओ, रक्षिता माइनस टू से करोगी, करो जरा। माइनस 2x और प्लस 2 सही है, माइनस टू एक्स प्लस टू, तो यहाँ प्लस और ये माइनस से कट के 0 आया। अब यहाँ क्या लाइन लिखी जाए? वो तो था ही, वो तो यही हो गया था। अब क्या लिखा जाए? कोई बात नहीं, पलट। हाँ, अब ये भी फैक्टर हो गया इसका। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज इट्स फैक्टर। इतनी बात हो गई। अब जरा देखो, 2 मेथड से बताऊंगा, 2 मेथड से कराऊंगा। थर्ड मेथड होगा ना, अब थर्ड मेथड होगा। सर आपने हिट एंड ट्रायल में फर्स्ट लिखना था और आपने लॉन्ग में सेकंड हिट लिखना एंड ट्रायल हमने कर दिया। सर वो मेथड होगा ना, पर मेथड नहीं है, हिट एंड ट्रायल के बाद इनमें इनमें से एक है, वो दोनों के साथ करना है। ही करना है। देखो मैं बता दूं, जो बेस मटेरियल है वो लगाना है, फिर उसके ऊपर तुम चाहो चीज़ लगा दो, चाहे पनीर की प्लेटिंग, तो वो बात है, बेस मटेरियल सब में लगेगा। अब ये चीज़ हो गई, ये इसका फैक्टर हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, कभी भी ये किस फॉर्म में बोलो? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो ए और सी का मल्टीप्लाई करो, इसका 1 है तो 1 और माइनस टू का करो, तो a इंटू सी से क्या होगा बोलो? 1 इंटू, दैट कम्स एज माइनस टू के ऐसे 2 पार्ट्स करो जिनका प्रोडक्ट तो -2 आए और जिनका सम बीच वाला आए, तो क्या लिख दिया जाए? 1 और माइनस टू 1 और -2, तो देख लेते हैं 1 और -2, तो इनसे क्या -1 आ गया? यस सर। So that is x square plus x minus 2x माइनस टू, तो x कॉमन आ गया और -2 से x प्लस 1 कॉमन आ गया, तो यदि x प्लस 1 कॉमन ले लिया जाए और x -2, तो इसको अब लिख देंगे और कंसोलिडेटेड में ये फैक्टर और ये दोनों, क्योंकि ये इन्हीं का तो प्रोडक्ट है। यस सर। देखा जाए तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इन दोनों का प्रोडक्ट था, इन दोनों का था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, और हमने इसको और फैक्टराइज कर लिया है, तो इसे हमने x प्लस 1 और x माइनस 2। यदि तुम रियान हिट एंड ट्रायल मेथड करते हो तो कौन सी 3 वैल्यूज रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी? सर -1 +1 और -2 बताते ही नहीं है, इधर उधर भी देख रहे हैं, बता भी नहीं रहे। ओवर कॉन्फिडेंट ठीक नहीं होता। देखो एक सवाल पूछो, अभी नहीं बता। हाँ बोलो मानसिक, क्या क्या 3 वैल्यू रखी जाए कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए? बोलो। हेलो निष्का बोलो। हेलो, एक के यहाँ सभी चले गए सर, 5 मिनट हुआ। आप बोलो क्या क्या बोल रहे हो? 1 -2 सही है, तो ये पहला मेथड हो गया। ऐसे लिखना है फैक्टराइज करके, ठीक है?
अब जरा देखो सेकंड मेथड, मानसी आंसर तो दिया करो, मुझे पता ही नहीं चल पाता, तुम कुछ तो बोला करो। चलो अब इसमें तुम्हारा एक फैक्टर x माइनस 1 हो गया ना, तो x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, ठीक है। सब में ये ट्रिक समझो अदिति, ये खास है। पहले देखो जरा, इसमें तुम्हें सब में x माइनस 1 लेना है, अंदर क्या लेना है बताओ। तो इसलिए इसे लिखो x क्यूब और माइनस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है भाई? इसको तो ऐसे लिखा ही जा सकता है। अब जरा देखो, तो मैंने ये लिख दिया है और यहाँ पर क्या है, माइनस x प्लस 2 है। Yes, sir. इन सबको ऐसे लिखा रहने दो, इनको हमें नहीं लेना, इसी को तोड़ा है। इसको कहते हैं ग्रेजुअल फैक्टराइजेशन मेथड, एक साथ नहीं करना है, समझ लो। ये एक अच्छा मेथड है, फिर एक और बताएंगे, समझ में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, क्या एक में एक्स माइनस 1 आ गया। Yes, sir. अब आगे देखो, यदि तुम इसमें क्या करोगे बोलो। Splitting them. देखो यहाँ पर अगर तुम माइनस एक्स स्क्वायर करोगे Minus तो अगर माइनस एक्स कॉमन लोगे तो अंदर क्या आएगा बोलो। sir, x square minus नहीं, ध्यान Plus दीजिए, 1. एक्स प्लस 1 आ जाएगा, तो यहाँ गड़बड़ी है क्योंकि हमारे में एक्स माइनस 1 नहीं आ रहा है। तो इसलिए इसे लिखो एक्स स्क्वायर और यहाँ पर तुम्हें प्लस एक्स लिख देना चाहिए, लेकिन तुम प्लस एक्स लिखोगे तो तुम्हें यहाँ माइनस 2x लिखना चाहिए। यही थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है। बात समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. समझ नहीं आया। अभी समझो, तो उसके मिडिल स्प्लिटिंग मान करनी लीजिए जो माइनस एक्स है ना, तो तुमने अब तुम इसमें से x माइनस 1 निकालना चाहते हो, है. Split कर दिया. तो तुमने इसमें क्या कर दिया, प्लस तो एक्स middle लिख square दिया। उसका भी कर दिया। लेकिन इन दोनों को तुम देखोगे तो यही बन रहा है, Yes, sir. तो इसको फिर से मैनिपुलेट कर लिया, ठीक है। तो अब बताओ क्या हुआ, x माइनस 1 और यहाँ से देखो माइनस एक्स कॉमन लिया तो x माइनस 1 और माइनस 2 कॉमन लिया तो फिर क्या x माइनस 1। अब इन सभी में से क्या x माइनस 1 कॉमन लिया जा सकता है, Yes, sir. तो दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। क्या ये चीज यही है? Yes, Yes, sir. sir. तो इसके फैक्टराइजेशन के लिए x माइनस 1 और साथ में आप क्या कर लीजिए, सर उसका भी मिडिल अब जरा देखिए उसकी मिडिल स्प्लिटिंग करनी है. इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x प्लस माइनस 2 और माइनस 2, दैट इज x माइनस 1 और यहाँ माइनस 2 कॉमन लिया तो x प्लस 1। बहुत सारे स्टूडेंट्स के द्वारा ये मेथड पसंद किया जाता है, इसमें कुछ भी कभी फंसने वाली चीज़ होती ही नहीं है। और सर अगर उधर नहीं आ रहा था तो फिर हम लोग बाहर कॉमन माइनस की जगह प्लस भी तो ले सकते थे। अगर हम प्लस लेते तो सब में से x माइनस 1 निकाल ना पाते, हर जगह x माइनस 1 होगा तभी बाहर निकलेगा। ये नहीं कि हम कुछ भी ले लें, कुछ भी लेंगे तो एक्सप्रेशन तो क्या सब में से x माइनस 1 निकल पाएगा, इसीलिए हमें ये करना है। इसको ग्रेजुअल फैक्टराइजेशन कहते हैं। ये अगला सवाल बताएंगे तब पूरा समझ में सर आएगा। ग्रेजुअल फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन क्या होगी? कुछ नहीं, स्टेप वाइज फैक्टराइजेशन, कुछ नहीं। अब देखो यहाँ तक हो गए, तो बोलो इसे क्या कहोगे, x माइनस 1 और इन दोनों में से अगर कॉमन लिया तो क्या x प्लस 1 कॉमन आया, फिर क्या बचा, X minus 2. तो दैट इज x माइनस 1 x प्लस 1 और हाँ? किससे कर सकते हैं अगर आता है तो। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 15 है ना, देखो एग्जाम्पल 15 देखो पुरानी बुक का, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। 60 plus 19. तो नई बुक का क्या है? नई बुक का क्या है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, लोग बता देंगे। एग्जाम्पल है, ये है एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 124. 142x Yes. और माइनस 120, यही px है। तो यदि ये px है तो जरा p1 डालकर तो देखो, 23 1 स्क्वायर और 142 1 और माइनस 120, 1 माइनस 23 और 142 माइनस 120, प्लस को प्लस से जोड़ो और माइनस को माइनस से, प्लस को प्लस से जोड़ो, बताओ माइनस को माइनस से जोड़ो। माइनस 142 पूरे सेंटेंस में नहीं दिया। 143 plus 143.
प्रैक्टिस से मत करो तो ऐसे भी पीछे हो जाओगे। minus 1 minus 142 143 जैसे 143 है ना, 143 होगा सर। तो अब ये 0 आ गया। हाँ मानसी बताओ क्या हुआ इसका फैक्टर? x x minus 1 plus the factor. बहुत अच्छा, तो 0 रिमाइंडर हो गया और x माइनस 1 इज Factor of the फैक्टर ऑफ एबव पॉलिनोमियल। और इसी में लिख देंगे कि ये फैक्टर थ्योरम है, ये रिमाइंडर थ्योरम है। रिमाइंडर तो रिमाइंडर थ्योरम से आ गया। पहले पिछले साल तक लिखा जाता था रिमाइंडर थ्योरम, वो हटी गई तो क्या लिखोगे, वरना वो लिखा जाता है। ठीक है, क्योंकि तुम ये नहीं कह सकते हो, जब पूरा पास करोगे ना 12th BSc, तो तुम ऐसे लोगों की भीड़ में चले जाओगे जो कोरोना काल में के अलावा भी पढ़े हैं। तुम उनसे सामने वाले से नहीं कहोगे सर हम तो कोरोना काल के पढ़े लिखे हैं, हमसे क्यों पूछ रहे हो। बोलेगा ओके गो आउटसाइड। तुम जिस भीड़ में जा रहे हो वहाँ बिना कोरोना काल वाले भी हैं जो फुल पढ़ के आए हैं, तो तुमको तुम्हारे लिए कोई खास एक्सक्यूज वहाँ नहीं मिलेगा। अभी ने तो हटा दिया सरकार ने, लेकिन फिर क्या करोगे, तो जगह जगह एक्सक्यूज नहीं दे सकते ना, क्योंकि ये जो समाज है ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के लिए है। योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत लगता है, जो योग्यतम है वही बाद में जीवित रहेगा। और तुम एक्सक्यूज लेते रहोगे तो जीवन की कोई संभावना नहीं है। अब ये देखो, ठीक है, x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ अबव पॉलिनोमियल। अब हम x माइनस 1 से डिवाइड करें, x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। तो मानसी बताओ यहाँ किससे मल्टीप्लाई करें? निष्ठा ही डिवाइड कर लोगी? हाँ कोई बात नहीं, आदित्य आओ। अब देखो ये कैसे डिवाइड करना है। ध्यान दीजिए और आप लोग अपनी कॉपी में भी करिए। सब लोग अपनी कॉपी में स्टार्ट कर दीजिए। कॉपी पे करिए निष्ठा। गया, इसका यहाँ फैक्टराइजेशन करो। से या एक बार डिवीजन देखो, जहाँ नहीं समझ आता पूछो। पहले एक्स स्क्वायर कर दिया तो देखो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ तक समझ आई बात कि नहीं? फिर तुमने साइन चेंज किया तो माइनस 23 का साइन आएगा, तो वही बड़ा, ठीक है, ये ठीक आ गया। फिर ये माइनस को पूरा ऊपर उठा दिया। अब माइनस 22 एक्स स्क्वायर लाने के लिए तुम क्या करोगे? एक्स में किससे मल्टीप्लाई करोगे? माइनस 22 एक्स स्क्वायर, तो माइनस 22 ऐसे कर दो, उससे दोनों में करना, नीचे आ गया, अलग से करके देख लिया ना माइनस 22। अब फिर साइन चेंज करो, फिर देखो यहाँ क्रॉस लगाओ आदित्य। अब देखो वो मिडिल टर्म शिफ्टिंग कर रहे हैं।
ये मैं दोनों मेथड से भी कराऊंगा। -2 तुम्हारे जनरेशन है, वो ग्रेजुअल फैक्टराइजेशन ये नहीं चलता है। ग्रेजुअल फैक्टराइजेशन मेथड बताया ना, उसमें वो जनरेट किया जाता है, जो हिट एंड ट्रायल से आता है वो जनरेट करते हैं। अब देख लो पलट, -12 और -10 को मल्टीप्लाई करो तो 120 आ जाएगा, इनका सम करो तो -2, सही है। अब इसको लिख के तीनों फैक्टर लिखो, ये लिखो और फिर तीनों फैक्टर px भी लिख चुका सर, px लिख के भी लिख सकते हो, या पूरा पॉलिनॉम ये लिखो। px तो तुमने शुरू में मान ही लिया था, ये कहाँ तक किया तुमने? तुमको ये चीज तो समझ में आ रही, डिवीजन ही नहीं है क्या? ना तो आपका फैक्टर हो गया है, बस अब आप नाम लिखो, पूरा फिर से मत करो, यही लिखो। तो आपने ऊपर करके दिखाई दिया ना। नाउ यही एग्जांपल करके दिखाना है आपको। पुरानी टेस्ट पेपर सेट हो गए, वो मिल जाएंगे आपको पढ़ने में। थोड़ा सा क्या ना, घर के भी काम रहते हैं, घर में बंदा कभी तो 2 दिन की छुट्टी की, पहले बहुत सारा काम लगा हुआ है, जरा सा उनको नहीं देखो सारा काम गड़बड़ कर देते हैं। घर बन रहा है सर, सारा का घर बन रहा है, घर में थोड़ा बहुत काम है, रेनोवेशन renovation सर। का। वीडियो फिर दूँ ब्लैक हो गया पूरा। ब्राइटनेस कम है। That means सर उसको लॉन्ग मेथड से नहीं कर सकते? कर सकते हैं, दोनों मेथड सिखा दे रहे हैं। टीचर अगर करें तो वहाँ पर आप लिंक मत करो, हर चीज़ पता होना चाहिए। 142x और -120। सर अब इसमें देखो x - 1 इज इट्स फैक्टर, x - 1 इसका फैक्टर है, तो ये देखो कि इन दोनों में अभी तो नहीं ले सकते ना, x - 1 नहीं आएगा, तो इसीलिए लिखो इसको x³ - x², तब तो आ जाएगा ना x² कॉमन लेने पे। तो -x² लिखोगे तो बचेगा क्या? -22x²। तो जब भी तुम्हें x - 1 लेना है, इसका काम कर दिया, इन दोनों का साइन अल्टरनेट होना चाहिए, एक का प्लस तो एक का माइनस, तभी तो x - 1 आएगा। अब इसका माइनस है तो अगले वाले का क्या होना चाहिए? प्लस। तो लिखो +22x और +140x और -120। ये बात समझ आई? सर इसको दोनों को हम लोग को करना है। अगर चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो एक साथ, और नहीं तो पूरा ऐसे लिख दो। तो +142x, इसको तो तोड़ ही दिया, सही है। तो जरा x² कॉमन लो तो x - 1। अब इन दोनों में देखो, यदि तुम -22x कॉमन लोगे तो यहाँ x आएगा, और x - 1 लिख ही दो। तो बोलो इससे क्या आया, बोलो क्या? +22x। तो +22x आया, तो मेरे पास 142 था, तो बचा कितना? क्या 120x? बोलो बात समझ आई? यहाँ से +22x और +22 और 120 और बचा वाला भी लिख दो। सर उसके साथ में लिखेंगे। ना लिखो तो फिर यहाँ तक है, ये -22x² और +20x और +120x, ये ठीक लग रहा है? 122x और -120, बोलो सही है। अब हमने इसको तोड़ दिया, अब ऐसा तोड़ने पे देखो इससे भी हमें x - 1 मिल जाएगा कि नहीं? तो x - 1 और -22x लिखा, तो यहाँ भी x - 1 और 1, ये 22 है, 2 आएगा और ये 120 लिखा, तो क्या यहाँ भी x - 1? यस सर। ठीक है। इन तीनों में से अब क्या कॉमन ले लिया जाए? x - 1 तो x² - 22x और +120,
अब जैसे इन दोनों से 120 आया और आदित्य ने इसको कैसे स्प्लिट किया था, -10 -10 और -12। अब इन दोनों को सम करके देख लो, तो दैट इज -20, तो प्रोडक्ट तो ये आ ही रहा है। तो x -1 और x स्क्वायर -10x -12x प्लस 120, सही है। तो x -1 और x -10, यदि हम इसमें x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x -10 और -12 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x -10। तो x -10 और x -12, और ये बड़ा ब्रैकेट हटा दो, अब x -1 x -10 और x -12, ये सही है। अब तुम्हें एक अगला सवाल बताते हैं, वो इस मेथड से बहुत ज़्यादा आसान है और सभी बच्चे उसको इसी मेथड से करते हैं, जरा वो भी देख लें। जमा कर दिया सबने? सर थोड़ा बाकी है। ओके, नाउ ये देखो क्वेश्चन नंबर 5th का सेकंड देखो, दैट इज px, इट इज x³ -3x स्क्वायर और -9x -5 है। p1 डाल के देखो, तो 1³ -3 × 1 स्क्वायर -9 × 1 -5, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 -3 -9 -5, तो क्या आएगा 0 कि नहीं आएगा? तो 9 3 12 और 12 5 17, 1 -17, दिस इज -16 which is not equal to 0। तो हम और कुछ लें, -1 लेके देखें, तो p -1 लो, तो -1 का क्यूब -3 -1 का स्क्वायर, सर हम रैंडमली कुछ कर ले सकते हैं, 2 3 5 कुछ भी ले सकते हैं। हमें क्या क्या लेना है, +-1 +-2 +-3। सर मतलब सर ये ऑर्डर में ले लें या फिर हमें अपनी मर्जी? बोलो, सर इसी ऑर्डर में ले लें या अपनी मर्जी? अपनी मर्जी, जो ही टेंथ है, ठीक है। अब ये देखो -1 ले लिया, तो मैंने देखा ये प्लस से बहुत निगेटिव आ रहा, तो माइनस से ज़रा देख लें, तो -1 से -1 आया, यहाँ देखो क्या आएगा, -3, और इसे भी पूरा नहीं लिखा है, ये देखो +9 है। ये मान से तुम्हें समझ आया कि -1 का स्क्वायर सोचो 1 और 1 से -1, सही कि नहीं, और ये प्लस और ये -5। अब देखो 9 तो प्लस है, लेकिन बाकी 3 निगेटिव है कि नहीं है, निगेटिव को जोड़ो जरा, -4 और -5 क्या 9 हुए, -9 दैट इज -9 + 9 इज इक्वल टू 0। तो इससे मानसिक क्या हुआ बताओ, तुम बता दो कि तुम मान जाएंगे, तुम सही बताया तुमने, दैट इज x + 1 बताया। देखो कितनी बड़ी बात है, क्योंकि उसी से तो -1 जनरेट होगा 0 रखने से। तो x + 1 इज इट्स वेक्टर। अब दो चीजें की जा सकती हैं, या तो तुम लॉन्ग डिवीजन करो, तो लॉन्ग डिवीजन से x + 1 से क्या डिवाइड कर दो, तो x + 1 से किस में डिवाइड कर दिया जाए, x³ -3x स्क्वायर -9x -5। तो हाँ जसमिता बताओ किससे करें, बोलो क्या क्या आएगा, x³ माइनस में तुम्हारा कहाँ जाए, तुम कैसे करती हो, हमको तो नहीं लगता माइनस कोई बोलेगा, तुम ही बोलती है, करो मल्टीप्लाई। हाँ बोलो, सर x³ + x², x³ + x², तो ये माइनस आए प्लस, अर्पित बोलो क्या बचेगा, माइनस आएगा, बोलो बताओ, 2 कहाँ से आ जाएगा, दोनों ही -4x² -4x² -9x -5। अर्पित बताइए किससे मल्टीप्लाई करें, 4x से करने से निगेटिव कहाँ आएगा, वही चीज लाएंगे, -4x, -4x से किया, करो मल्टीप्लाई, बताओ क्या क्या आएगा। हाँ और -4x इसका और बोलो, इससे भी तो इसमें करो,
4 कैसे आ जाएगा? -4x से तुम x + 1 में कर रहे हो तो -4x क्या +1 में कितना हुआ? 4x। तो ये साइन हमने चेंज कर दिया, यहाँ कितना बचा? प्लस का प्लस बोलो। तो माइनस का 5x और -5 अब किससे मल्टीप्लाई करें? -5 से करो, बताओ कितना आएगा? सही है, -5x -5। तो सबके साइन चेंज किए, ये कट गए, 0 बचा। यस सर अब एक काम तुम्हें और करना है, फिर जब तुमने इतना कर दिया है तुम बोर्ड पे आ जाओ, जरा इसका फैक्टराइजेशन करो। तुम्हारे पास -5 है, चेक कर लो, ये 1 है, आ जाओ जाओ। 1 × -5 कितना होता है बताओ? -5 है ना, -5 के 2 टुकड़े ऐसे कर लो कि जिनका सम, उनका प्रोडक्ट तो -5 है, जिनका सम -4, आ जाओ। ऐसा है तुम्हारे मन में कुछ? यस सर मुझे तो लगता है वो ऊपर खुद ही वाली होगा। कर दो। उन्हीं दोनों का सम -4, सर यस सर यही दोनों का। सर तो कुछ यहाँ है साइड में क्या करोगे? ये मेथड सीखो, ये भी कराएंगे ग्रेजुअल फैक्टराइजेशन इसका। इसी बुक में इसी मेथड से है। इसी कुछ नहीं है हाँ? सर, हम एक साथ सारे फैक्टर अलग नहीं कर सकते क्या? समझिए? पॉइंट तो अच्छा है अच्छा, सर। सर मैथ्स की क्लास गलत हो गई -5 लिया तो वहाँ तो ऊपर -5 लिया तो यहाँ सर वो माइनस -1 क्यों लिख दिया जब +1 है वहाँ? करो। इसी कुछ नहीं है सर हाँ, सर ग्रेजुअल फैक्टराइजेशन मेथड में हम सारे टर्म अलग करके लिख सकते हैं क्या? सारे एक एक ही साथ बार लिख में सकते सारे हैं। अलग अलग कर देते हैं, वही कर दूंगा। ठीक है अब की वही इसी को उससे भी कर दूंगा, तो वो एक बार करके दिखा कर दीजिए के दिखा देता हूँ। ठीक है, अब जरा ओके चलिए। अब यहाँ देखो, तुम्हारे पास ये है, इसके ये और ये फैक्टर्स है, दैट इज x³ -3x² -9x -5। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? एक तो x + 1 है और दूसरा फैक्टर यही हुआ, इन्हीं दोनों से तो ये आया होगा। दैट इज x² -4x -5, और इन दोनों को x + 1 और इसको क्या लिखा गया बोलो? x + 1। इतनी बात समझ आ गई? जरा देखो, सर आपको दूसरे वाले सर हाँ बता रहे, इसी चीज को देखो, -5 तो सही किया है, मैं इसको बता भी देता हूँ। तुम्हारे में x - 1 सब में आए तो ये 5 कैसे बच गया, अभी वो बता रहा हूँ। चलो देखो, अभी पता चल जाएगा। मैं आपको इसको एक और मेथड से बताता हूँ। तो ये देखो, क्वेश्चन नंबर ये 5 का 2 है, दैट इज x³ -3x² -9x -5। तुमको क्या चीज कॉमन चाहिए? क्या x + 1? सही है, यस ध्यान दो। देखो x³ और +x², अपने मन से +x² लिख दो। अब जो तुम्हें मेथड बता रहे हैं, क्योंकि इसी से x + 1 आएगा ना, ध्यान दीजिएगा दीदी, जो जोड़ोगी वही घटाओगी। तुमने +x² लिखा, ये तुमने गलती की, अब बताओ अपनी गलती को सुधारो, तो तुम -x² लिख दो। जो जोड़ो वही घटाओ। घटा दो। लेकिन +x² इसलिए लिखा क्योंकि इसी से तो x + 1 बनेगा। अब बाकी पूरा लिखते जाओ। समझ नहीं आया सर इसमें -x² फिर से समझो, तुम्हें x + 1 इसका फैक्टर कौन सा था? x + 1 तो तुम x + 1 कैसे बना सकोगी? तुम अपने मन से यहाँ +x² लिख दो। x + 1 चाहिए ना, तभी तो x² का आमान आने से x + 1। लेकिन जो तुमने जोड़ा उसे सब्ट्रैक्ट कर दो, कह दो हमने लिया तो हमने दे दिया, अब मेरा कुछ नहीं है। जो ऐड किया वही सब्ट्रैक्ट कर दे, तो तुम्हारे ऊपर कोई लायबिलिटी आएगी कभी? अब लेकिन अब जरा देखो, अगले स्टेप में इनसे क्या करो बोलो? x + 1 और इन दोनों को ऐड कर दो,
क्योंकि माइनस माइनस तो सेम टर्म हो गई ना, तो ये कितना हो गया बोलो, माइनस 4x स्क्वायर। अब तुम्हें बताओ, क्या तुम यदि यहाँ पर माइनस 4x लिख देती हो तो ठीक है, उससे फिर x प्लस 1 आ जाएगा -5x। और माइनस 5x यहाँ रिमाइंडर बचेगा, सही है। यस सर। यहाँ देखो, तो दैट इज x स्क्वायर x प्लस 1 और माइनस 4x तो x प्लस 1, और यहाँ से क्या लिखोगे, -5 तो x सर +1। x माइनस 1 कॉमन लेंगे। तो अब सब में से x प्लस 1 ले लो, x +1। तो अंदर क्या बचा, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, जिसको कि अभी अर्पित करके गए, क्या लिखा, x माइनस 5 x प्लस 5। सर अगर सर पता ही नहीं हो तो सर x प्लस 1 फैक्टर है तो सर कैसे करें? सर आपको पता होना चाहिए, इसी के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड है। ऐसे आप जनरेट करोगे वो होगा ही नहीं सर ये जनरेट। x माइनस ये नहीं, जिसने जनरेट नहीं किया ना शुरू में हिट एंड ट्रायल, उसका उसके 2 नंबर कटते हैं। तो बुक में देखो एग्जांपल 15 में सबसे पहले हिट एंड ट्रायल से जनरेट किया गया है। सर एग्जांपल 10 हमेशा, हाँ हमेशा बुक इस चीज़ के लिए करती है कि दैट इज हाउ इट इज जनरेटेड, तो इट इज द x माइनस 1 इज फैक्टर। ये देखो क्या लिखा है, वी शेयर फाइंड इट बाय हिट एंड ट्रायल, बाय ट्रायल। तुम सवाल नहीं पढ़ोगे तो कैसे होगा, सवाल की हर लाइन, ये तुम्हारी भगवत गीता है जो बुक है, इसी से हर चीज़ मिल जाएगी, इसी पे सारी रेफरेंस बुक बनी हुई है। लिखा है कि नहीं, एग्जाम्पल 15 में बाय ट्रायल वी फाइंड, पढ़ो क्या लिखा है। चलो अब देखो, फिर से समझो इस चीज को। निष्ठा एक बार समझना चाहती है तो हम लोग एक फिर से मैसेज सर हाँ सर हम जैसे यहाँ पे -23x² है और प्लस 142x है, तो इन दोनों के फैक्टर्स अगर निकाल ले तो इस तरीके से कर सकते हो। ओके, नाउ अब देखो, यहाँ पर तुमको x माइनस 1 इसका फैक्टर चाहिए कि नहीं। फिर से देखिए अदिति, x माइनस 1 चाहिए तो पीछे से भी चाहिए, तो यहाँ लिख लो 120x और माइनस 120, और आगे से भी चाहिए, बीच वाला अपने आप बन जाएगा। तुम्हें 120x है तो बताओ इसके पास अब कितना बचा, 22x, और यहाँ पहले में भी तुम्हें क्या चाहिए बताओ, x³ माइनस x²। तो इसके पास क्या बचा, प्लस 22x²। बस बात बन गई। -22x है। आगे पीछे एक साथ चल लो। -22 आ रहा वहाँ पे। हाँ, वो -22 लग दो, क्योंकि इन दोनों से ये आया, और जब इसके लिए बनाया तो जो बचा उससे ये आ जाएगा। कुछ सोचना ही नहीं है ना। फिर से बताएंगे, अभी इससे बताएंगे वो भी आसान है। देख लो, बोलो इससे क्या लिखोगे, x माइनस 1, और इससे करो जरा, तो x माइनस 1 और इससे करो तो x माइनस 1 आ गया कि नहीं। अब बोलो अगर सब में से x माइनस 1 कॉमन ले लिया तो -22x और प्लस 120 क्या आया। अभी इसका एक और बताएंगे तुमको मेथड, x माइनस 1, इसको समझो तो तुम्हें पता चले कितना आसान है। देखो ये क्या है, x³ माइनस 3x², इसको करना कभी नहीं है लेकिन समझ लेना है। तुमको क्या चाहिए, x माइनस 1 चाहिए, तो तुम पीछे से भी बनाओ। पीछे से यदि तुम 5x माइनस 5 लिख दोगे तो क्या x माइनस 1 हो जाएगा मानसी। सर अगर इसकी जगह x सही है? -2 हुआ तो जो ऐसे होगा फिजिबल जो सब में निकल सकता हो। जनरली x माइनस 1 x प्लस 1 सबका फैक्टर है, जितने भी सवाल। ये समझ आया, तो बोलो अब क्या लिखोगे बच्चा, सर -4x। माइनस 4x हुआ, और यहाँ पे क्या लिखा था, -5x और -5। तुम्हें किस क्या फैक्टर बनाना था, x प्लस 1 क्या बन जाएगा, यस सर। x प्लस 1 बन जाएगा, और तो इसका बचा हुआ लिख दिया। इस वाले का भी बचा लो, तो बोलो क्या लिखोगे, सर x³ माइनस x² लिखा, प्लस x नहीं यही आना चाहिए ना, प्लस क्यों लिखोगे, तो कितना बचा, -x। -2x² हो गया। इन दोनों से ये बन गया, इन दोनों से आगे पीछे एक साथ चलो, कुछ करना ही नहीं कहीं, और अगले स्टेप में फैक्टर। ये फिर से समझो, एक और बताएंगे, पीछे का भी तोड़ लो, आगे का बीच का अपने आप बन जाएगा। देखो इससे क्या करो, बोलो x² कॉमन लिया तो क्या x माइनस 1, यस सर। इसमें क्या लिया बोलो कॉमन, गलती हुई है,
सर उसमें गलती कुछ गलती गलती हुई गलती सर। कर दी ना, तो ये क्या चीज था सर बोलो? वहाँ पे प्लस 4x ले तो यस सर प्लस 4x प्लस माइनस 4x x माइनस स्क्वायर 4x स्क्वायर लेंगे ना सर वहाँ पे, तब माइनस x स्क्वायर करेंगे तो होगा। सर x माइनस सर वो होगा ही नहीं सर। क्या चीज की है? सर वो अगर हम अबे x क्यूब प्लस x स्क्वायर। क्यों, हमें क्या फैक्टर सर चाहिए? x प्लस आएगा अच्छा अच्छा, x प्लस 1 का सही कह रहे हो। तो यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर कर लिया, तो माइनस ये x स्क्वायर। माइनस x स्क्वायर। समझा, ये प्लस का फैक्टर था, मैं माइनस पे दे रहा सर था। कौन सा फैक्टर है बोलो? सर यहाँ प्लस है? प्लस का है। यहाँ तो मैंने प्लस का ले लिया तब से तो और यहाँ भी प्लस का ले लिया, तो जब प्लस एक्स स्क्वायर लिखोगे तो बोलो इन दोनों को सम कितना आना चाहिए? सर 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, तो बन गया सारे। सर ये हो जाएगा। तो नहीं होगा। होगा। और x प्लस 1 और यहाँ लिखो माइनस 4x, तो x प्लस 1 और यहाँ लिखो माइनस 5, तो x प्लस 1 आ गया कि नहीं? x माइनस 1 आएगा सर। हाँ? माइनस X x minus स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x में सर। तो दैट इज x प्लस 1 x माइनस x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, बोलो सही है? अब इसके दो फैक्टर कौन कौन से हुए? सही है। दैट इज क्या क्या निकाले गए बताओ? सर माइनस सर 4x वहाँ पे लिखना है। 4x से अगर माइनस 1 सही है, मतलब हमने इसके लिए भी x प्लस 1 बना दिया। क्या सर चीज वहाँ बना? माइनस 4x तो आएगा माइनस 4x है वहाँ पे माइनस 4x स्क्वायर के आगे माइनस 4x सर स्क्वायर माइनस के आगे। 4x स्क्वायर के माइनस 4x होगा ये यस क्या सर। है? ये Yes, हाँ, sir. ये तो माइनस हो गई। सही है। हाँ। अच्छा। एक और सवाल देखो, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, उसको भी इसी मेथड से करें। सर अब ये वाला वापस समझाओ। कौन सा? प्रतिबंध को समझ नहीं आ रहा। चलो अब जरा देखो कि इसी क्वेश्चन को समझिए। दैट इज x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 है, हैज x प्लस 1 इट्स फैक्टर। x प्लस 1 इसका फैक्टर है, ठीक है। तो अब जरा देखो कि x क्यूब है तो प्लस एक्स स्क्वायर तो लिखना ही पड़ेगा। यहाँ क्या करना पड़ेगा? माइनस 5x माइनस 5 भी लिखना पड़ेगा, तभी x प्लस 1 यहाँ से भी आएगा। अब बताओ यहाँ कितना और लिख दें कि माइनस 3x स्क्वायर हो जाए? सर माइनस 4x माइनस 4x स्क्वायर। यहाँ कितना और लिख दें कि ये आ जाएगा? माइनस 4x माइनस 4x। इन दोनों से एक फैक्टर बनाओ, इन दोनों से और इन दोनों से करो। एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस 4x एक्स प्लस 1 और माइनस 5x प्लस 1। दैट इज, अब सब में से x प्लस 1 बाहर निकाल लो। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। अभी फिर से देखो, इसका पहला क्वेश्चन देखो तो समझ में आएगा। हम आपसे कभी करवाएंगे नहीं ये चीज, लेकिन समझना जरूरी है। जरा देखो तो ये क्वेश्चन देखो, फिफ्थ का 1, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 है ना, एक्स क्यूब। तो बताओ इसमें क्या फैक्टर था? एज x माइनस 1 इट्स फैक्टर। तो देख लो प्रोडक्ट, x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर लिखो और पीछे से क्या लिखोगे बताओ x माइनस 1 लाने के लिए? माइनस 2x प्लस 2। अपोजिट साइन होंगे तभी तो x माइनस 1 आएगा। अब यहाँ क्या Plus और x. लिख दें प्लस कि ये चीज आ जाए? Plus प्लस एक्स लिख दें, और यहाँ और क्या लिख दें कि ये चीज आ जाए? सर माइनस x बस तुम्हारा खेल हो गया पूरा। अब एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 इन दोनों से करो x स्क्वायर और इन दोनों से करो, आ गई बात? तो x माइनस 1 सब में कॉमन लो। इसका कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आया? तो एक और इसका मुजाहिरा देखते हैं थर्ड का। हो गया सर उस वाले में उससे तो हम कर ही देंगे, आप लोगों से भी करवा लेंगे। जरा देखो तो x क्यूब है, तो सबसे पहले सिंपली मत बनाओ, हिट एंड ट्रायल यूज करो, क्योंकि हमें इसका पता नहीं है। तो अब 32x प्लस 20, मतलब मुझे बताओ इसमें प्लस 1 डालने से क्या आंसर आ सकता है कि नहीं आ सकता? सर माइनस -1 डालना पड़ेगा। बोलो, प्लस 1 से आएगा कि नहीं आ सकता, ये बताओ। नहीं है क्योंकि सभी टर्म पॉजिटिव है। जब सभी टर्म पॉजिटिव है तो कभी प्लस नहीं डालना चाहिए, उससे कुछ होगा ही नहीं, जुड़ते ही चले नेगेटिव जाएंगे। डालना चाहिए। तो इसलिए हमें इसमें क्या डालना चाहिए? -1 के, माइनस के डालो। -1 डालो तो क्या होगा बोलो?
13 माइनस 1 स्क्वायर 32 माइनस 1 प्लस 20 है, सो दैट इज -1, ये 1 आया मानसी, और 1 का 13 में करो 13 और माइनस 32 और प्लस 20 हो गया। नाउ दिस कम्स एज 12 एंड दिस कम्स एज -12, तो ये 0 हो गया। इससे क्या पता चलता है मानसी, इसका वेक्टर क्या है, बोलो। x plus 1 is its वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, इसमें जनरेट करेंगे +13x स्क्वायर प्लस 32x और प्लस 20। इस काम को देवांश बेहतर कर सकते हैं, सो लेट अस सी हाउ देवांश इज डूइंग। आ जाओ, आपको बुला रहे हैं, आ जाइए भागे। ये वाला करो, सर आपके वाले में कैसे? मेथड यही रहेगा, यही ग्रेजुअल फैक्टराइजेशन। सर मैं वो इसको उस सिखाना। वाले मेथड से कर किसी नहीं, यही करो। चलो सर मैं कर सकता हूँ ग्रेजुअल से। अभी आपको भी बुला रहे हैं, ये वाला करो। कौन से वाले मेथड? मेथड यही है, ग्रेजुअल फैक्टराइजेशन। और इसका कौन सा फैक्टर था, x+1 था क्या? यस सर। हाँ सर, उसका एक्सप्रेस वन था। सही टाइम नेगेटिव नहीं चलो, तो एक्सप्रेस सर सर किसी के अंदर एक्स मतलब चलो अदिति आ जाओ। जी सर। सब लोग सीख लें, अभी तक जितने क्वेश्चन है सब ग्रेजुअल फैक्टराइजेशन से कराएंगे बोर्ड पे। तुम्हारा पेन नहीं चल रहा है। ये लो। ये तो हो गया, अब तुम्हें फैक्टराइजेशन करना है, ये सब मत डालो, हमने लिख दिया ना ये फैक्टर है, बस जनरेट करो। सर ग्रेजुअल से करना था ना बढ़िया काम कर रही है, देखो। सर, ग्रेजुअल से करना था। हाँ ग्रेजुअल से करो, इससे नहीं करना है। सही किया। हाँ अभी जैसे बताया। हाथ से कर ले सही किया है। आगे से पीछे से बताया। सही, बढ़िया काम किया। सर गलत हो गया नहीं गलत कुछ नहीं है। सर 120 हुआ है। करने दो, वो देख लेंगे हम। ओके। करेक्ट। अब इसको सभी लोग नोट कर लें, ये मेथड अभी कराया जाएगा कॉपी में, बहुत अच्छे तरीके से किया। वो आगे और पीछे वाले तुमको पता ना, इधर से उधर से। ये थोड़ा लॉन्ग से कर रहे हैं, ये समझ में आया? जरूर समझे।
सर इसका फैक्टर क्या है? ये लो, ये पेन कोई बात नीचे नहीं। नीचे दोनों। सर इसका फैक्टर क्या है? किसका बताओ, इसका यही है। सर नहीं, फर्स्ट फैक्टर जो होता है फैक्टर ये है, यही सवाल है। हाँ सर हाँ सर अभी साइंस भी पढ़ना था। साइंस करना है ना, साइंस इसके बाद कर रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका सेकंड पार्ट आपको दो मेथड से करना है, लॉन्ग डिवीजन एंड रेजुअल फैक्टराइजेशन, यही करेंगे। फिर इसके बाद साइंस पढ़ेंगे, यही वाला क्वेश्चन 5th का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 थर्ड, पाई हीट एंड ट्रायल तो यूज कर नहीं है एक फैक्टर के लिए, पाई 2 मेथड्स। चलो पेपर दे दीजिए। ये लो। तो तुम्हारे 10 और 2 से 22 कहाँ आ जा रहा है? सर ये लो। चल देखो, ठीक है, 2 जगह तुमने गलती की। थैंक यू। चलो ये लो। इसका कौन सा वाला करना है? 5th का थर्ड करो। हाँ, 6th का थर्ड करो। ये करके ये लीजिए। समर हॉलीडेज कब से स्टार्ट होंगे? हॉलीडे देखो अभी क्या है ना, 11, 12, 13 में मुझे 2-3 दिन छुट्टी करनी पड़ेगी कुछ, ठीक है। तो क्या हो सकता है, गेस्ट आएंगे और फिर बाकी 1 जून के बाद 5-6 दिन की कर देंगे, तो पूरे 10 दिन हो जाएंगे। कौन से सर क्वेश्चन? हॉलीडे होमवर्क, हॉलीडे होमवर्क। क्या करना है? वो सेकंड मिटाना है। सर सेकंड करना है, थर्ड भी करना है? ये करना है दो में से। थर्ड। सर फैक्टर क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड। सर दोनों मेथड से लॉन्ग डिवीजन By और two रेजुअल methods. चलो शीट
कुछ डेफिनेशंस लिखिए इसमें कॉमन गलतियाँ होती हैं। लो, और जमा करो। अच्छा, सर एनिमल्स लिखकर डायग्राम आ सकता है। आएगा, अभी तो पढ़ा ही नहीं, अभी तो पढ़ा कुछ भी नहीं पढ़ा है कहाँ से। तो इसका चैप्टर खत्म हो जाएगा, एसएसटी का होगा। हाँ, एक एक चैप्टर करा देंगे स्ट्रेट सिविक्स में। देखो नाउ ले लो और थोड़ा लो। प्रोकैरियोटिक सेल, इट इज, ठीक है, प्रिमिटिव cell with poorly developed nucleus region। देख लो, जब प्रोकैरियोटिक सेल की बात करना न्यूक्लियस वर्ड ना यूज करना, न्यूक्लियर रीजन यूज करना। with poorly developed nuclear region, its nucleus is not bounded by plasma Nuclear membrane। membrane। क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? मैं सर गलत है। गलत है। इसलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर रीजन, न्यूक्लियस ना लिख देना, न्यूक्लियर is not bounded by plasma membrane। Some prokaryotic cells, ठीक है, its examples is bacteria। तो some prokaryotic cell do photosynthesis, ग्रीन कलर की होती हैं। कैसी होती हैं? Green color की। So these are having cell wall and they do some photo, ये जैसे algae है, हरे रंग का शैवाल होता है। So these are having cell wall भी होती है, cell wall। Some prokaryotic cell, कौन कौन से? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे, ये सब क्या करते हैं? ठीक है, आर ग्रीन इन कलर, हैव क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जैसे कई बार हमने यहाँ दिखाया नहीं था, ग्रीन कलर का ऐसे स्ट्रोमा रहता है ना। एंड सारे प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं। सब में नहीं होते, कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं कि जो नहीं करते हैं, कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन है, तो जैसे राइजोबियम है। तो सारे ग्रीन नहीं होते हैं। नहीं, तो सारे नहीं होते। सम हैव क्लोरोप्लास्ट एंड डू फोटोसिंथेसिस। जिसके पास पुरानी बुक है ना, तो पुराने में पेज में देख सकता है और नई में तो नहीं देख पाएगा। ये देखो, सर ये मोनेरा देखोगे पेज नंबर 83 पे तो है, पुरानी होगी तो 83 पेज नंबर पे मोनेरा लिखा है, ये आना बीना बैक्टीरिया ये सब उसमें 83 पुराने वाले 83 देख लो ना। तो कोई बात नहीं, हम इसमें दिखा दे रहे हैं, एक ही बात है। तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और सम प्रोकैरियोटिक सेल क्या करते हैं ना, यूज फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कि राइजोबियम है। तो 3 एग्जांपल हमने बता दिए, एक तो हो गया राइजोबियम, एक ब्लू ग्रीन एल्गे और एक बैक्टीरिया, यही 3 एग्जांपल सम हाँ सर है। यस सर है, उसमें ये सब लिखा चैप्टर है। डाइवर्सिटी में है। हाँ उसी में सम प्रोकैरियोटिक सेल फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं और उससे क्या कर देते हैं, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, वो सॉइल के रूट्स में वो डाल देते हैं एंड इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी।
उसके रूट नोड्यूल्स में रहते हैं, जैसे ये है तो ये कुछ ऐसे हैं जो इसके रूट में नोड्यूल्स हैं, ये गांठे गांठे दिख रही रूट्स में, तो इसी में वो रहते हैं राइजोबियम, ये रूट्स के नोड्यूल ब्लैक ब्लैक कलर का दिख रहा उन्हीं में रहते हैं। तो कुछ ऐसे भी होते हैं, ये देखो रूट का जमा हुआ ना, ये देखो दालों की, तो इसके रूट्स नोड्यूल्स आप देख रहे हो ब्लैक कलर के। अभी तो ये मर गए होंगे, तो डेड सेल हो गए। इन सब में पाए जाते हैं। अब जरा देखो तो वो कौन कौन से बताओ। अब 3 नाम तुमको बता दिए क्योंकि मोस्टली सब लोगों ने गलत किया है, तो बैक्टीरिया के 3 एग्जाम्पल तो पता होने चाहिए। तो इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, तो वो कौन है बताइए, राइजोबियम, तो यही 3 नाम लिखना है। प्रोकैरियोटिक सेल्स, द न्यूक्लियर रीजन फ्लोट्स, जो न्यूक्लियर रीजन है, ये क्वेश्चन अगर कोई कहे कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है तो उसका जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोइड कहा जाता है, क्या ये कहना ठीक है कि नहीं है? यस सर। तो जैसा कि हम लोगों को बारीक ने बताया कि ऐसा कहना गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वो जिस रीजन में फ्लोट कर रहा है वो रीजन न्यूक्लियोइड है, ना कि जेनेटिक मटेरियल। ओके, द रीजन इन विच जेनेटिक मटेरियल फ्लोट्स, जैसे तुम जिस घर में रहती हो उसे कहते हैं अदिति महल, उस घर को अदिति नहीं कह देते हैं कि तुम जहाँ रहोगी वही अदिति है। तो जेनेटिक मटेरियल जहाँ रहता है वो न्यूक्लियोइड है, उस घर को न्यूक्लियोइड कहेंगे। द रीजन इन विच, जिसमें क्या बोलो, जेनेटिक मटेरियल फ्लोट्स, जिसमें जेनेटिक मटेरियल फ्लोट करे। हेलो, यहीं कहाँ से? हाँ हाँ बोलिए। दरवाजा आप देख लो, अगर वो लगे वही लगेगा, नहीं तो दूसरा लगेगा, आके देखना पड़ेगा। 8B वर्धमान कॉलोनी, वर्धमान कॉलोनी 8B। वही लगा था, बस आगे से बाहर से अंदर करवाना। हाँ, गेट भी वही है, चौखट भी वही है। हाँ नहीं, खोला हुआ उसकी जगह जाली लगवाई, फिर वो अंदर कराना है। एक बार आ जाओ। अभी आप वर्धमान कॉलोनी, एक बहुत बड़ा जो बिल्डिंग नहीं है गुरुद्वारे के बगल में, मालवीय नगर, हाँ गुरुद्वारे पे खड़े हो जाओ, एक बार रिंग कर देना। तो चलो, सो द रीजन इन विच जेनेटिक मटेरियल फ्लोट्स, उसे क्या कहेंगे? न्यूक्लियोइड इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड, उसको न्यूक्लियोइड कह देंगे। समझ में आ गई बात? अब कुछ चीजें देखो कि ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, वो फ्लोट कर रहा है, तो उस रीजन को न्यूक्लियोइड कह देंगे। सर आपने ये भी लिखा कि इनके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलिज्म, इनके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली नहीं रहेंगे, इनका सिंगल क्रोमोसोम होगा, ठीक है कि नहीं? इनके साइज लिख देना, 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर होते हैं, वो सब लिख देना। अब आगे देखो, फिर से समझिए, ये जो है ये देखिए, और इसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्रोटीन, ये जीन होते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए किसी में भी, किसी को अगर हम थ्रेड को खोलते चले जाएं तो धीरे धीरे ये देखेंगे कि ये ऐसा मिलेगा, डीएनए, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। इतनी बात हो गई। अच्छा, ये जो चीज है ये किसके अंदर है? ये देख लो, ये सेल है,
और सेल के अंदर यहीं पर ये क्रोमोसोम है। तो ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में से ये ऐसे ऐसे निकलेंगे तो ऐसे ऐसे डबल डबल बनेगा कि नहीं? ये न्यूक्लियोलस में होता है। हैं? न्यूक्लियस में होता ये देख लो, ये न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस से निकला राइबोसोम, और राइबोसोम इससे कोड लेगा कि भैया कैसा प्रोटीन बनाना है। कहेगा जाओ जाके इस पे पहले बैठो, और मैं प्रोटीन का कोड जो है, तुमको डीएनए वर्ड मालूम है कि नहीं? सर डीएनए इस पूरे कंपनी का डायरेक्टर है, और डीएनए की सेक्रेटरी है आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो राइबोन्यूक्लिक एसिड भी इसके अंदर रहता है, तो वो इससे कोड लेगा, और ये राइबोसोम से कहेगा चलो प्रोटीन बनाना है। तो क्या ये लोग इस पे जाके बैठ जाएंगे? इस पे बैठ जाएंगे। तो आरएनए कभी भी कोई बड़ा डायरेक्टर होता है तो उसकी एक सेक्रेटरी होती है, तो वो इससे क्या करेगी बताइए? कोड ले लेगी। तो कोड लेने के बाद ये दोनों इससे बैठ जाएंगे और प्रोटीन बनाएंगे। प्रोटीन 2000 तरीके के होते हैं, लेकिन तुमको मालूम है कि जो ये बनाएगा प्रोटीन, अब प्रोटीन खुद 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल, सर मैंने देखा था बहुत सारे हार्मोन और भी हैं। आगे चल के 11 के बहुत सारे हैं, लेकिन अब शुरू में तो थोड़ा ही बताना पड़ेगा ना हमें जिस चीज के। ये देखो, एंजाइमल भी है। ऐसे तो हमारे पास बुक रखी है 15 तरीके, लेकिन अभी 9th के हो, वही चीज़ तुमको ना MSc तक पढ़ाई जाएगी, यही डीएनए, लेकिन वहाँ पर डीएनए की बुक हो जाएगी। अभी 2 लाइन पढ़ानी है, तो अभी चीज़ें खोल नहीं सकते ना, चीज़ों को सरल पहले रखना है। चाहे सीख पाओ देना, वो सरल पहले होनी चाहिए, ये पहली कंडीशन है। समझ आई बात कि नहीं? अब कुछ चीज़ें समझो। दैट इज जीन इज दैट स्मॉल फंक्शनल यूनिट which is responsible for making a single protein। जीन क्या है? उस पूरे क्रोमोसोम का वो हिस्सा, या उसका हिस्सा या इसका हिस्सा, क्योंकि यही तो बन के वहां आया है। so that small segment of chromosome which is responsible, जो एक प्रोटीन बना दे। तो डीएनए किसके लिए बताओ? क्या प्रोटीन सिंथेसिस के लिए? डीएनए अपना कोड किसको देगा? आरएनए को। और राइबोसोम से कहेगा चलो हम लोग प्रोटीन बनाएं। कहाँ पे बैठ के बनाएं? दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनाएं। तो ये डीएनए का काम है प्रोटीन सिंथेसिस। डीएनए क्या करता है बताइए? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। फिर से समझिए कि ये जो हमारे पास, जो तुम्हारे पास ये स्ट्रक्चर है, इसका नाम बताओ जस्टिन। और डीएनए में क्या इस तरीके से ये सीढ़ियां हैं क्या? तो ये जो सीढ़ियां हैं, इसको ये खोल देता है। फिर से समझो, ये हमारे पास सीढ़ियां है ना डीएनए में, तो ये जो इसके ऊपर लैडर है, ये देखो, तो इसमें बहुत सारे ये लैडर है। तो इस लैडर में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये 4 तरीके के बेसेस हैं। वो जो भी हों, लेकिन सबके साथ आप देख लो कि ये ऑरेंज के साथ ग्रीन ही लगा हुआ है, और ब्लू के साथ क्या लगा हुआ है? रेड लगा हुआ है। तो इसने कहा कि ये ध्यान दीजिए कि एक यहाँ पर आरएनए आया। आरएनए कौन है? क्या इसकी सेक्रेटरी है? हाँ वही बताना। आरएनए क्या है बताइए? इसकी सेक्रेटरी। वो घूमता रहता है अंदर बाहर। तो ये जो आया यहाँ पर, तो इसके अंदर ये कौन बैठा है बताओ? क्या डीएनए के बहुत लंबे लंबे सेगमेंट है? और ये आरएनए सिर्फ सिंगल सिंगल है। आरएनए क्या है? सिंगल सिंगल। आरएनए 3 तरीके के हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। सही है? आरआरएनए। ओके, चलो इतनी बात तुमको समझ में आ गई? सर देखो, हाँ सर एक चीज समझ में आया। बता तुम। सर वो कोड क्या है? लिथियम। बताएंगे जब तो समझ में आएगा। अभी कोड सब कुछ बताएंगे, उन्होंने बोल दिया नहीं समझ आया तो सब समझाएंगे, सभी चीज बताएगी नहीं। तो देखो सर प्रोटीन सिंथेसिस कौन कर रहा है? वही अब सब समझा रहे हैं। अब एक चीज शुरुआत, पहले भाषा समझे तब तो डाउट होगा, डाउट नहीं होगा। चलो
ठीक है क्या टाइम हो गया? इन्वर्टर बोल गया। सर 12:32 हेलो, इन्वर्टर ओवरलोड चलो इतना ही क्लास रखो। कारपेंटर आ गया ना। कार पेंटर आया और कार को पेंट करेगा। हाँ थैंक यू सर।